हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लेफ्ट पैनल में ही कुछ और टूल्स सीखने जा रहे हैं। मेनली सेलेक्ट टूल्स, जो कि यहाँ टॉप 3 सेलेक्ट टूल्स यहाँ पर हमें लेफ्ट पैनल में दिख रहे हैं, और इसके नीचे मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल। तो इन टूल्स को सीखने के लिए हम सबसे पहले एक क्यूब इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे व्यू पोर्ट में। क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड अ क्यूब। थोड़ा इस पे हम जूम इन कर लेते हैं स्क्रॉल से। तो हमारा सबसे पहला जो डिफ़ॉल्ट टूल है वो है सेलेक्ट टूल, जो कि हमारे लेफ्ट पैनल में डिफ़ॉल्टली सेलेक्टेड है। तो सेलेक्ट टूल से आप कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को। तो हम सेलेक्ट टूल्स को बाद में समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल को। अगर आप अपने कीबोर्ड पे W प्रेस करते हैं तो आपका मूव टूल बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 3 एरोस दिख रहे होंगे। ये 3 एरोस मेनली रिप्रेजेंट करते हैं आपके गिज्मो को, और गिज्मो आपको बताता है कि आपका क्यूब कौन सी एक्सिस पे है। और आप इसका गिज्मो का छोटा फॉर्म यहाँ नीचे कॉर्नर में भी देख सकते हैं, एक्स, वाई एंड जेड में। अगर आपको अपने क्यूब को वाई एक्सिस के अलोंग मूव करना है तो आपको ग्रीन एरो को क्लिक करके अप एंड डाउन ड्रैग करना होगा। यू कैन सी मैं क्यूब को मूव कर रहा हूँ वाई एक्सिस के अलोंग। अगर आपको वैसे ही अगर आपको क्यूब को जेड एक्सिस के अलोंग मूव करना है तो आपको ब्लू एरो पे क्लिक करना है, और आपका क्यूब जेड एक्सिस के अलोंग मूव होगा। अगर आपको अपने क्यूब को एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करना है तो आपको रेड एरो पे क्लिक करना है। अब अगर आपको अपने क्यूब को एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग मूव करना है तो आपको ब्लू स्क्वायर को होल्ड करना है। अब आपका क्यूब वाई और एक्स एक्सिस पे साइमल्टेनियसली कहीं पे भी मूव हो सकता है। वैसे ही अगर वाई और जेड पे मूव करना है तो आपको येलो स्क्वायर को होल्ड करना है। और अगर आपको जेड और एक्स एक्सिस पे मूव करना है तो आप ग्रीन स्क्वायर को होल्ड करके अपने क्यूब को जेड और एक्स एक्सिस के बीच में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर आप गिज्मो के सेंटर बटन को होल्ड करके ड्रैग करेंगे, लेफ्ट क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, तो आप क्यूब को तीनों डायमेंशन में मूव कर सकते हैं, एक्स, वाई एंड जेड में साइमल्टेनियसली। अगर मैं क्यूब को जेड एक्सिस के अलोंग मूव करके उस तरफ ले जाता हूँ, अब अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं टॉप व्यू के अंदर मेरा जो क्यूब डिफॉल्ट पोजीशन से थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी मैंने अपने क्यूब को जेड एक्सिस के अलोंग मूव करा है। हम इसको टॉप व्यू से भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर टॉप व्यू से आप बस 2 एक्सिस कंट्रोल कर पाएंगे, आप वाई एक्सिस कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको वाई एक्सिस कंट्रोल करना है तो आप साइड व्यू से देख सकते हैं। साइड व्यू से हम क्यूब को सेलेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, स्पेस एंड पर्सपेक्टिव व्यू पे वापस स्पेस। अब अगर आपको अपने क्यूब को रोटेट करना है तो W के आगे E आपको प्रेस करना होगा। जब आप एक बार E प्रेस करेंगे तो आपका गिज्मो रोटेट टूल पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी एक्सिस को पकड़ के रोटेट करते हैं तो आपका क्यूब उस डायरेक्शन में रोटेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेड एक्सिस, इन दिस केस Z को क्लिक करके रोटेट करता हूँ, देन यू कैन सी मेरा क्यूब उस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, कंट्रोल Z। अगर मैं इसको ब्लू के अलोंग रोटेट करना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में, तो आई कैन रोटेट इन दिस डायरेक्शन, कंट्रोल Z। आपको इन 3 सर्कल के अलावा एक और सर्कल दिख रहा होगा, ये बाहर आउटर एरिया में ब्लू सर्कल। तो ये एक कॉमन सर्कल, आप किसी भी एंगल से अपने क्यूब को आउटर सर्कल के थ्रू रोटेट कर सकते हैं। इट्स अ कॉमन सर्कल, तो आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इवन यहाँ से रोटेट करके अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप क्यूब को एक फिक्स्ड एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी है। आपको अपने कीबोर्ड पे J होल्ड करना है और फिर किसी भी एक्सिस को पकड़ के रोटेट करना है। ये बाय डिफॉल्ट 30-30 एंगल पे रोटेट होता है।
आप रोटेशन को यहाँ चैनल बॉक्स में भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं क्यूब को एक्स एक्सिस के अलोंग 45 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ तो आई टाइप 45 एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं क्यूब जो है 45 के एंगल पे रोटेट हो गया है। कंट्रोल Z। आप चैनल बॉक्स में 3 और प्रॉपर्टीज देख सकते हैं जिनमें रैंडम नंबर्स आ रहे हैं। अब ये हमारे ट्रांसलेट नंबर्स हैं। जब हमने क्यूब को मूव करा था सेंटर से दूसरी साइड, तब हमें ये कुछ नंबर्स मिले थे। अगर हमें क्यूब को वापस डिफॉल्ट पोजीशन पे लेकर जाना है तो हमें इन नंबर्स को 0 करना पड़ेगा। 0 ऑन x, 0 ऑन y, 0 ऑन z। अब हमारा क्यूब डिफॉल्ट यानी सेंटर पोजीशन पे आ चुका है, ग्रिड की सेंटर पोजीशन पे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्केल टूल। अगर आप अपने कीबोर्ड पे R प्रेस करते हैं तो आपका रोटेट टूल स्केल टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे मूव टूल था वैसे ही आपको इसमें 3 एरोस फिर से देखने को मिलेंगे। दिस टाइम अगर आप Z, आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब देखने को मिलेगा। अगर आप उस क्यूब को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका क्यूब उस डायरेक्शन में स्केल होगा। लेट्स चेक फॉर द एक्स एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस। अगर आप क्यूब को y और x एक्सिस के अलोंग एक साथ स्केल करना चाहते हैं तो आपको ब्लू स्क्वायर पकड़ के उसे ड्रैग करना होगा। यू कैन सी मेरा क्यूब जो है वो y और x एक्सिस के अलोंग एक साथ मैनिपुलेट हो रहा है। वैसे ही अगर आप क्यूब को y और z एक्सिस के अलोंग मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो आप रेड स्क्वायर को होल्ड करके ड्रैग कर सकते हैं। तो अब मेरा क्यूब z और y के अलोंग स्केल हो रहा है। वैसे ही z और x के लिए अगर आपको स्केल करना है तो आपको ग्रीन को होल्ड करके ड्रैग करना है। और अगर आप अपने क्यूब को यूनिफॉर्मली स्केल करना चाहते हैं ताकि उसका शेप चेंज ना हो तो आप क्यूब के सेंटर में जो स्क्वायर दिया है आप उस पर क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे तो आपका क्यूब बिना किसी चेंजेस के यूनिफॉर्मली स्केल होगा। हम इस क्यूब को डिलीट कर लेते हैं। अब हम एक पॉलीगॉन स्फीयर ले लेते हैं ताकि हम सिलेक्ट टूल को डिस्कस कर सकें। अगर आप इस स्फीयर पे आके राइट क्लिक होल्ड करते हैं तब आपके मेन्यू पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एज का ऑप्शन दिख रहा होगा, वर्टेक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, वर्टेक्स एंड फेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, ओनली फेस का ऑप्शन दिख रहा होगा और मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे यूवी का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसे हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब इसको वापस सेंटर पॉइंट पे ले आते हैं और ऑब्जेक्ट मोड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हमें फेसेस को सेलेक्ट करना है। अगर मैं इस कंपोनेंट में किसी भी फेस को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इस पर राइट क्लिक करके फेस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँ। आपको फेस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए इस पे लाके अपने क्लिक को रिलीज कर देना है। और कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे ही स्फीयर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल फेसेस को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट होल्ड करके मल्टीपल फेसेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल फेसेस को स्केल भी कर सकते हैं, कंट्रोल Z। अब डिस्कस कर लेते हैं बेस सेलेक्ट टूल के अलावा दूसरी जो सेलेक्ट टूल है उनको। अगर मैं यहाँ पे लासो सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक लासो का ऑप्शन मिल जाएगा जिसको अगर आप क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन एरिया बनाएंगे तो लासो के अंदर वाला जितना भी ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल Z। उसके नीचे आपको मिलेगा पेंट सिलेक्शन टूल। पेंट सिलेक्शन टूल बेसिकली एक पेंट ब्रश की जैसे काम करता है। अगर आप इसको क्लिक करके अपने फेसेस पे ड्रैग करेंगे
फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो आप अपने फेसेस को सेलेक्ट करके पेंट कर सकते हैं। एक बार जब आपके फेसेस सेलेक्ट हो जाएं, तो आप उनको मैनिपुलेशन के लिए W प्रेस करके मूव कर सकते हैं, कंट्रोल Z, R प्रेस करके स्केल कर सकते हैं, या E प्रेस करके कि आप सेलेक्टेड फेसेस को रोटेट भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहां हम फेसेस, वर्टेक्स और एजेस को डिस्कस करेंगे।